हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 मई 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस जो कि प्रीलिम्स में आएगा, प्रीलिम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। सेकंड है एसीआई नेट, वो भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस। स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस है 2025 का। इसमें इंडिया की तरफ से इसरो और यूरोप की तरफ से ईएसए, इसरो और ईएसए ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दिया है ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन का, कि ह्यूमंस जो है वो स्पेस में जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन का, और किस कॉन्फ्रेंस में दिया था? ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस GLEX 2025 में। अब एक एक करके हाईलाइट पढ़ लेते हैं। इंडिया की तरफ से इसरो है, इसरो का फुल नेम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और यूरोप की तरफ से क्या है? ईएसए। तो ये एक्सप्लोरेशन में ये लोग क्या क्या काम करेंगे ये अभी तक इन लोगों ने डिस्कस नहीं किया, एग्जैक्ट न्यूज अभी तक इन लोगों ने नहीं बताया है, बट इंडिया क्या क्या काम करने वाला है। इंडिया आने वाले कुछ समय में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है। अगर ये अर्थ है तो अर्थ है, अर्थ के लो और अर्थ ऑर्बिट में, जिसकी हाइट जो है अर्थ के सरफेस से 100-200 किलोमीटर होगी, 300 किलोमीटर होगी, उस लो अर्थ ऑर्बिट में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा, जहां पे जाके जो पीपल है, जो पर्सन है, जो ह्यूमन है, वो वहां पे रिसर्च कर पाएंगे। उसको हम लोग बोलेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी वहां पे है, जो बहुत सारे कंट्रीज के कंट्रीब्यूशन से है। वैसे ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कौन बना रहा है? इंडिया। और इंडिया प्लान कर रहा है कि 2035 तक हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1 को हम शेड्यूल कर लेंगे, 2028 में ही लॉन्च कर लेंगे हम लोग उसको, 2035 तक फाइनली हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट क्या है? तो ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट का इस साल का जो थीम है, रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसां, emphasizing innovation, inclusivity and international cooperation in space science। तो इसमें क्या क्या एम्फेसाइज किया है? इनोवेशन को, इंक्लूसिविटी को, कि पूरा वर्ल्ड जो है इसमें इंक्लूसिव है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता रहे। क्वेश्चन में कई बार ये पूछा जाता है कि ये ऑर्गेनाइज करने वाले कौन कौन थे? GLEX 2025 ऑर्गेनाइज करने वाली 3 बॉडीज हैं। एक बॉडी है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, जिसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF, वर्ल्ड लीडिंग स्पेस एडवोकेसी बॉडी है। दूसरा इसरो इंडिया की तरफ से, और तीसरा इंडिया की तरफ से ही एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये को होस्ट था, प्राइमरी होस्ट कौन था? इसरो। तो इस साल का इसीलिए GLEX 2025 समिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि GLEX 2025 का इस साल होस्ट कौन कर रहा था? इसरो, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन कर रहे थे। The conference represents a milestone in India's expanding global leadership। तो इंडिया लीडरशिप ले रहा है, इसके बारे में ये सारी चीज यहाँ पे दिखाता है। नरेंद्र मोदी का आप यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस देख सकते हो। इंडियाज स्पेस विजन इज ग्राउंडेड इन द एंशिएंट विजडम ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। दैट इज द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम तो हम हमेशा से देख रहे हैं, चाहे G7 हो, चाहे IR की बातें हो, हमेशा हम लोग इस टर्म का यूज करते हैं। We strive not just for our own growth, but to enrich global knowledge, address common challenge and inspire future generation। अगर हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन करेंगे तो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं करेंगे, पूरे वर्ल्ड के फायदे के लिए करेंगे, पूरे वर्ल्ड के नॉलेज के लिए करेंगे। By 2035 भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन will open new frontiers in research and global cooperation। By 2040 an Indian's footprint will be on the moon। 2040 तक किसी इंडियन का फुटप्रिंट कहां पे होगा? मून पे होगा। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो IAF क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन, जिसके बारे में हमने यहां पढ़ा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन जो है ये फाउंड हुआ है 1951 में। इसमें 500 से ऊपर मेंबर हैं, 78 कंट्रीज आती हैं। मेजर स्पेस एजेंसी इसरो वगैरह सब इसकी पार्ट हैं, प्राइवेट फॉर्म्स भी हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी इसकी पार्ट है, यूनिवर्सिटीज भी इसके पास है। कनेक्टिंग ऑल स्पेस पीपल इसका मोटो रहता है। ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए काम करने को बोलता है। द 2024 IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड विनर जो थे वो S सोमनाथ थे, श्री S सोमनाथ, जो इसरो के चेयरमैन थे। इसरो चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इनको
अवार्ड मिला किसका, किसकी तरफ से, IAF की तरफ से, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन की तरफ से। आगे चलता है, ठीक है। तो आगे ASI के बारे में बात कर लेते हैं। ASI इज इंगेज इन द डिससेमिनेशन ऑफ टेक्निकल एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉटिक्स बाय कंडक्टिंग टेक्निकल मीटिंग। टेक्निकल मीटिंग कौन कराता है? ASI। ASI इंडिया का बॉडी है। ASI के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। ASI मतलब एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी किसका है? इंडिया का। तो ये क्या करता है? डिससेमिनेशन ऑफ टेक्निकल एंड अदर इंफॉर्मेशन, बाकी इंफॉर्मेशन को फैलाता है। ये प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड भी देता है, और आर्यभट्ट अवार्ड 2024 में किसको मिला? डॉक्टर सुब्बा राव पवलूरी को मिला। ही इज द फाउंडर, CEO एंड चेयरमैन ऑफ अनंत टेक्नोलॉजी, उनको दिया गया। GLX-EX का जो प्लेस था, ऑर्गेनाइजिंग प्लेस, वो क्या था? न्यू दिल्ली। टाइम क्या है? 7 से 9 मई 2025। तो ये डेट एंड टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ डेट एंड टाइम पूछते हैं, थोड़ा ज्यादा पूछना होता है तो इसके बारे में और सारे डिटेल पूछ लेते हैं, जो हम आपको सारा बता चुके। टॉपिक नंबर 2, ECI नेट। ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेट। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत सारा ऐप था, वो सारे ऐप को मर्ज करके इलेक्शन कमीशन एक ऐप बनाने जा रहा है, जिसको बोलेंगे ECI नेट। In a significant step toward streamlining electrical service, Election Commission of India will be launching single point digital platform. Single point digital platform को लॉन्च करेगा। सिंगल पॉइंट डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ECI नेट। ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सिंगल पॉइंट डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसके पहले बहुत सारे एप्स हैं जो इलेक्शन कमीशन दे के रखा है। वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी विजिल भी इलेक्शन कमीशन, ये पूछा जा चुका है प्रीलिम्स एग्जाम में। सुविधा 2.0, ESMS, सक्षम, KYC ऐप, ये सब इलेक्शन से रिलेटेड है। ये सब इलेक्शंस के रिलेटेड ऐप को मर्ज करके एक ऐप बन जाएगा ECI नेट, जिससे कि सबके लिए आसान रहेगा। इलेक्शन से रिलेटेड 10 ऐप कौन डाउनलोड करेगा बताओ? द डेटा प्रोवाइडेड थ्रू ECI नेट विल बी स्ट्रिक्टली अलाइंड विद द लीगल फ्रेमवर्क। जो भी लॉ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 वाला, उस लीगल प्रोविजन से ECI नेट पूरा गवर्न किया जाएगा। 100 करोड़ जो बेनिफिशियरीज हैं, जो भी वोट देने वाले लोग हैं, सबको ECI नेट से डायरेक्ट फायदा होगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 324 में मेंशन है, एक परमानेंट बॉडी है, परमानेंट अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये इलेक्शंस कराती है किसके? पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। इसके अलावा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराती है। तो पहले सिर्फ एक पर्सन हुआ करता था इलेक्शन कमीशन में, बट 1989 के आसपास जो वोटिंग एज था वो 21 ईयर से घटा के 18 ईयर कर दिया गया। तो बहुत सारा यूथ जो है वोटिंग एज में आ गया। तो इसके वजह से इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर कर दिए गए। एक तो पहले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 मेंबर और ज्यादा बढ़ा दिए गए। इनका टर्म कितना होता है? 6 ईयर का या 65, जो पहले हो जाए उस टाइम पे इनका टर्म कंप्लीट हो जाता है। रिमूवल कैसे होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल वैसे ही होता है जैसे एक सुप्रीम कोर्ट जज का हो। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ECI नेट क्या करेगा? ECI टू लॉन्च अ सिंगल पॉइंट ऐप यूनिफाइंग 40 प्लस एग्जिस्टिंग IT ऐप। 40 प्लस ऐप को एक साथ मर्ज कर लिया जाएगा ECI नेट में। अब ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 324 से डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन आता है। 325 इंश्योर्स नो वन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल से कोई भी एक्सक्लूड नहीं हो बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। 326 एडल्ट सफरेज की बात करता है, वोटिंग राइट। जो भी 18 प्लस है उसको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। 327 अलाउज पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिगार्डिंग इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। 327 पार्लियामेंट को पावर देता है। इसी पावर से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बना है 1950 एंड 1951। 328 empowers स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शंस विद इन द स्टेट। 329 क्या कहता है? प्रोहिबिट्स जुडिशियल इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर। इलेक्टोरल मैटर में जुडिशियल इंटरफेरेंस को प्रोहिबिट करता है। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आपके समझ में आए होंगे, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में काम आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।